हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इनके इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट क्या था? सबसे पहला हम लोगों ने स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो हम लोगों ने क्या कर लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ क्वेश्चन है उससे? नहीं है। चलिए, तो व्हाट आर द टॉपिक ऑफ टुडे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो आवर टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर क्या है भाई? ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? थोड़ा फिगर में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या होता है एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये क्या क्या कंटेन करता है? चलिए, कोई आइडिया तो होगा क्या होता है भाई? फेलोपियन ट्यूब। ये जो मैं बना रही हूं वो क्या है भाई? फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और क्या होता है? ओवरी होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? हाँ, और क्या होगा भाई? बताओ क्या क्या होगा? चलो, हम लोग बात भी करते जाएंगे और इसका नाम भी लिखते जाएंगे ना। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या है? ए पेयर ऑफ ओवरी। ए पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, दो ओवरी होते हैं ना, दो ओवरी। ये क्या हो गए? ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, है ना। ए पेयर ऑफ ओवरी होता है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो क्या है भाई? ए पेयर ऑफ फेलोपियन, क्या? फेलोपियन ट्यूब ना। इसको और भी क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? ओवम को कैरी करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको, ये दोनों, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक, फेलोपियन ट्यूब है। थर्ड क्या है? थर्ड होता है हमारा यूट्रस। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ बहुत ही इजीली, जैसे हम लोग उसमें देखे थे कि सारा फॉर्मेशन एक के बाद एक हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक के बाद एक रिस्पॉन्स करा और आराम से बन गया था ना स्पर्म का फॉर्मेशन। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेकिन समझना है। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन क्या है? यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस होता है। और क्या होता है भाई? और क्या? यूट्रस के नीचे मिलेगा आपको सर्विक्स। यूट्रस के नीचे जो ये वाला रीजन है, दैट वन इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, और क्या होगा? और क्या हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में? इसके नीचे का रीजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वजाइना। ठीक है, या वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वजाइना। क्या इसके बाद भी है? क्या इसके बाद भी कुछ स्ट्रक्चर है? ये तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? मेल में के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि आउटसाइड द एब्डोमेन था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन फीमेल के केस में ये इतने पार्ट जो है वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, अंदर पाए जाते हैं। और जो बाहर का एरिया स्ट्रक्चर हम लोग देखने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मेमरी ग्लैंड। ये भी हम लोग किस में पढ़ते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन, कि बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग पहले देखेंगे। हम लोग सारा स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, ए पेयर ऑफ ओवरी से। ठीक है, ओवरी आपको दिख रहा है क्या है, एक पेयर में है ना। अगर हम लोग इसको बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह से एक ओवरी है ना। तो अगर हम लोग ओवरी की बात करें तो ये ओवरी क्या है भाई, वन पेयर में है ना, वन पेयर पाई जाती है। ठीक है, और कहाँ है, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, attached to the यूट्रस। दिख रहा है आप लोग को, ये यूट्रस से अटैच है, यूट्रस से अटैच है ना, दोनों साइड में यूट्रस से क्या है, अटैच है। ये वो साइट है जहां एक्चुअली में क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन की बात हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि फीमेल के गैमेट का मैचुरेशन होता है यहाँ पे, है ना। जो फॉलिकल्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो फॉलिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में आफ्टर प्यूबर्टी नहीं आते, ये हमारे बर्थ से ही रहते हैं हमारे एम्ब्रायो में। ठीक है, हमारे अंदर ये ओवरी में ये फॉलिकल्स जो होते हैं इमैच्योर्ड फॉर्म में, ये कब बन जाते हैं, जब हम लोग अपने मदर के वॉर्म में होते हैं तभी ये बन जाते हैं। और जो बन गए एक बार सो बन गए, दोबारा नहीं बनते। वो जब रहते हैं, जब हम लोग मदर के वॉर्म में होते हैं या जब हमारा बर्थ होता है तो ये मिलियंस ऑफ नंबर्स में होते हैं, और प्यूबर्टी आते आते ये 60,000 to 80,000 हो जाते हैं। और वही एग का डेवलपमेंट हम लोग जब तक मेनोपाउस तक नहीं पहुंचते हैं, उसी एग का क्या रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, कोई न्यू एग का फॉर्मेशन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज द साइट, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ क्या, फीमेल गैमेट, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओवम ना, मैचुरेशन। ठीक है, ये फीमेल गैमेट ओवम के मैचुरेशन का क्या है, साइट है। ठीक है, एक रफ व्यू में बता देती हूँ आप लोग को। ऐसे तो हम लोग oogenesis पढ़ेंगे जब कि ओवम का कैसे फॉर्मेशन होता है तब जानेंगे। यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं ना, और हम लोग इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जो होते हैं ये क्या होता है भाई, कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको प्राइमरी फॉलिकल्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक, थोड़ा डेवलपमेंट होता है इसका और ये चेंज हो जाता है किसमें, प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिटेल करेंगे जब हम लोग इसका oogenesis देखेंगे, है ना। पर यहाँ पर क्या होता है ओवरी में पहले वो भी तो जानना जरूरी है ना। और फिर इनका डेवलपमेंट होता है और ये तब चेंज हो जाते हैं किसमें, एक एग मैच्योर होने लगता है, बाकी के फॉलिकल्स क्या होते हैं, तो इसमें ग्राफियन फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं, तो ये सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफियन फॉलिकल्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं, और यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं तब क्या होता है, ये एग जो होता है वो मैच्योर्ड कर जाता है और तब इसकी रप्चरिंग होती है, और जो एग होता है ना, मैच्योर एग, वो क्या होता है, ओवरी से बाहर आ जाता है। और जो बच गया ग्राफियन फॉलिकल्स का जो पार्ट बच गया है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम। अभी मैं बहुत जल्दी में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको हम लोग को डिटेल करना है। ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम एक आइडिया होना जरूरी है। और उसके बाद फिर ये चेंज होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, और फिर फर्दर इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरी में क्या है, ये सब चीजें तो चल ही रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यूज है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है भाई। यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगे तो कैसे आएगा ऑक्सीजन, कैसे आएगा, और यहाँ के सेल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ब्लड वेसल्स तो रिच है ना। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनसाइड द ओवरी connective
tissue present which bind all the structure of ovary, मतलब कि ये सबको बाइंड करके रखता है, जितने भी ओवरी है, फॉलिकल्स है जो बन रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, बाइंड करके रखता है। ओवरी एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, क्या होता है यहाँ पर, ब्लड वेसल्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। इस कॉल्ड, इस पार्ट को क्या कह रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉम, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग स्ट्रॉम कह रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो सबको क्या कर के रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है। इसके बाहर में, आउट में ये जो लेयर दिख रहा है ना, जिससे ओवरी क्या है, कवर होती है ना, तो ये कौन सा लेयर होगा, इसको जर्मिनल लेयर बोलेंगे। आउटसाइड द ओवरी जर्मिनल लेयर इज प्रेजेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ओवरी इज लाइंड बाय जर्मिनल लेयर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इतनी बातें हमारे यहाँ पर ओवरी में रहेंगी, ठीक है। ये लाइंड होता है। अच्छा, इसका जो आउटर मोस्ट रीजन होता है, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ ओवरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीफेरल, क्योंकि पेरी के साइड होता है, पेरीफेरी का मतलब है किनारे के साइड, है ना, ये वाला आउटर वाला रीजन जो होता है, पेरीफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं इसको, ठीक है, पेरीफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इनर रीजन जो इसका होता है ओवरी इज कॉल्ड इनर मेडुला, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनर मेडुला। नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको, ठीक है। क्या बात किया हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है ना। सबसे पहला स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात किया कि दो ओवरी प्रेजेंट होती है ना, नीचे बिलो द अब्डोमेन, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये वो साइट है जहां पर एग का फॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मैच्योर्ड होंगे एग यहाँ पे। और मैंने आप लोग को बताया कि जो फॉलिकल्स है वो बाय बर्थ ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही सब बातें लिखी हैं यहाँ पर, कैसे एग का डेवलपमेंट होगा। एक आउटर व्यू दिया है मैंने, फिर इसको हम लोग डिटेल करेंगे। और ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये जो पार्ट है स्ट्रॉम कहलाता है, जो सबको बाइंड करके एक साथ रखता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है भाई, ए पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब है आपको दिख रहा है, ये 3 पार्ट है इसके, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो रीजन है जो ओवरी के नजदीक है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम, ठीक है। और इनफंडीबुलम में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पार्ट दिख रहा है ना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पार्ट है, दैट वन इज कॉल्ड फिम्ब्रे, ठीक है। ये हो गया इनफंडीबुलम, ठीक है। इसका जो मिडिल रीजन होता है ये कहलाता है एम्पुलम, और ये जो रीजन है जो कि यूट्रस से अटैच है ना, इसको हम लोग कहते हैं इस्थेमस, ठीक है। मतलब कि एक फेलोपियन ट्यूब कैरी 3 पार्ट्स है ना। इसके कितने पार्ट्स है भाई, 3 पार्ट्स है। पहला क्या है, जो कि कहाँ से स्टार्ट, अराइज, समझिए कि ये ओवरी के साइड से ही उसको पहला पार्ट मानते हैं हम, है ना। तो पहला पार्ट है इनफंडीबुलम, ठीक है।
क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? पार्ट नियर द ओवरी, ठीक है, हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये मैं इसलिए लिखती हूं ताकि आप लोग भी अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सके, है ना। अपने लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, ये आपको आना चाहिए। कोई नोट्स को रटने की आपको आवश्यकता है नहीं, जो दिख रहा है वही लिखेंगे, है ना। बस आप लोगों को क्या पढ़ना है? फिगर पढ़ना है। फिगर को अच्छे से अगर याद कर लिया आपने, फिगर के नाम को आपने अगर अच्छे से याद कर लिया ना, तो आप उसको आराम से लिख सकते हो, आपको कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पार्ट नियर द ओवरी हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बोला मैंने उसको? कॉल्ड फिम्ब्रे, ठीक है। और यही फिम्ब्रे क्या करता है, जब यहां से ओवुलेशन होगा, जब यहां से मान लो ओवुलेशन होगा, तो इसको क्या करेगा? यही फिम्ब्रे रखेगा। यहाँ पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ये जो ओवम बना है ये कोटेड नहीं होता है ना। जो ओवम बनता है फीमेल का, ह्यूमन फीमेल का, ये कोटेड नहीं होता है। जैसे हम लोग मुर्गी के अंडे को देखते हैं ना, वो कोटेड होता है, ये कोटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? बहुत ही संभाल करके रखना है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, वो बिल्कुल क्या कहते हैं, स्लोली उसको अपने अंदर कैच करते हैं। और यहाँ पर इसको 4 से 5 दिन तक के लिए इसको यहाँ पर क्या करना है? वेट करना है कि अगर स्पर्म आया वजाइनल रास्ते तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में डिटेल करेंगे हम लोग इसको। तो क्या करेगा? फिम्ब्रे जो है, फिम्ब्रे क्या करेगा? कलेक्ट द ओवम, कलेक्ट द ओवम, ठीक है। ये क्या कर लेता है? फिम्ब्रे क्या करता है? कलेक्ट कर लेता है ओवम को, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे? नेक्स्ट, चलो फिम्ब्रे में इतने बात हो गया, इन्फंडिबुलम। दूसरा पार्ट क्या है इसका? मैंने लिखा एम्पुला। एम्पुला क्या है? मिडिल रीजन, या फिर आप लिख सकते हो, ठीक है, मिडिल रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। देखो ओवम यहाँ रहता है, इसलिए इसका नाम ओविडक्ट भी है, ठीक है। एक ऐसा डक्ट, एक्चुअली में ये डक्ट ही ना है, हाँ ये डक्ट ही है ना, ठीक है। तो ओविडक्ट क्योंकि ओवम यहीं पर रहेगा, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज में यूट्रस लिख देते हैं कि यूट्रस में तो कब पहुंचता है? जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तब पहुंचता है, ठीक है। तो मिडल रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है किसको? इन्फंडिबुलम को, इन्फंडिबुलम टू किस में? इस्थमस, इस्थमस में, ठीक है। थर्ड रीजन ही इसका मैंने क्या बताया आप लोगों को? इस्थमस। पार्ट अराइजेस फ्रॉम, क्या लिखाएगा? एम्पुला, है ना, एंड इनटू कहाँ? यूट्रस, है ना, यूट्रस, ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्यूब है जो क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर आ गया है वो और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जाइगोट फॉर्म करेगा और यहीं पर से गुजरेगा। ये क्या, जब इसका फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा यहीं से गुजरेगा और तब जाके यूट्रस में क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग, हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा है भाई? यूट्रस, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस में क्या देख रहे हैं हम लोग? यूट्रस में आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस की जो लाइनिंग है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, क्योंकि इनके जो वॉल्स होते हैं ना वो थिक होते हैं। कब थिक होते हैं? जब इधर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये वॉल क्या होते हैं? धीरे धीरे थिक होते जाते हैं। थिक क्यों होते हैं? ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो अपने आप को रेडी करते हैं कि भाई आएगा
जाइगोट जो है वहां मेरे में इम्प्लांट हो जाएगा और 9th मंथ तक यहाँ पर हमको क्या करना, बेबी का फॉर्मेशन करना। तो ये हर मंथ क्या करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, ठीक है। और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फिर इनका रप्चरिंग शुरू हो जाता है और यही टूट टूट कर मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसको डिटेल करेंगे। तो इनके जो पार्ट है ना, इनके जो वाल के पार्ट है वो 3 पार्ट है। जो बाहर का पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट है, दैट वन इज मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला पार्ट है दैट वन इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। नाम तो आपको याद करना ही होगा, ठीक है। तो हम लोग अब इन तीनों के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये तीनों पार्ट क्या हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट किया हमने, यूट्रस। तीसरा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया यूट्रस, ठीक है। यूट्रस इट इज द साइट इन विच क्या होगा, ये कैसा साइट है, कौन सा साइट है, हाईली मस्कुलर एंड फैटी साइट है। क्यों, क्योंकि यहीं पर बेबी को क्या करना है, ग्रो करना है ना। तो इट इज द साइट इन विच एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू यंग वंस, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये ऐसा साइट है, एक मस्कुलर साइट है, मसल से पूरा भरा हुआ साइट है, एक ऐसा मस्कुलर साइट है जहां पर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एम्ब्रायो फिटस में चेंज होता है, फिटस फिर फाइनल क्या होता है, मैच्योर्ड बेबी में चेंज होता है, ठीक है। हाईली मस्कुलर साइट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाईली मस्कुलर साइट है, हाँ। इट हैज 3 वॉल्स, इट हैज 3 वॉल्स, ठीक है। पहला क्या हम लोगों ने बात किया, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये क्या है, यूट्रस का आउटर मोस्ट वॉल है। और ये क्या होता है, आउटर मोस्ट थिन वॉल लिख सकते हैं कि थोड़ा पतला होता है ये, ठीक है, थिन वॉल ऑफ द यूट्रस। जो नेक्स्ट वॉल होता है ना, मायोमेट्रियम, दैट इज द मिडिल थिक लेयर, ठीक है। ये वॉल थिक होता है, थिक वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये थिक वॉल होता है। और जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस इन विच क्या होता है, हाँ, एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड for development, for their development, for their development, ठीक है। ये ऐसा इनर मोस्ट वॉल है कि अगर जब इधर से जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, जाइगोट फॉर्म हुआ और फिर क्या हो गया, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। जब वो 8 to 16 सेल स्टेज में होगा, दैट टाइम हम लोग उसको एम्ब्रायो कहेंगे। और तब वो क्या होता है, इसी यूट्रस के वॉल में एम्बेडेड हो जाता है। अब इसी यूट्रस के वॉल में यहीं पर प्लेजेंटा फॉर्म होगा और जो भी मदर खाएगी पिएगी वो प्लेजेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन उसको मिलता रहेगा, है ना, और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता रहेगा, बस इसी एरिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्विक्स। सर्विक्स कौन सा एरिया है भाई, जस्ट बिलो द यूटेरिन वॉल, है ना, ये यूट्रस जस्ट बिलो द रीजन बिलो द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। और ये भी क्या है, मस्कुलर साइट है। यहाँ ये क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होने वाला रहता है ना, तो यहीं के मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो बेबी को बाहर आउट होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वो रीजन है,
हो गया? जब मैचुरेशन टाइम होगा तो ये एंडोमेट्रियम टूटता है, ठीक है, ठीक है। एंडोमेट्रियम ही पूरे वाल को थिक करता है, तो समझिए कि सारे लेयर्स टूटते ही हैं, ठीक, सारे लेयर्स ही टूटते हैं और यही ब्लड के थ्रू निकलते हैं। ये जो फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोग क्लियर देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एग डेवलप करते जा रहा है, कितने दिन में ये फॉर्म होता है, कितने दिन में ये टूटता है। एक साइकिल है ना, 28 डेज का साइकिल है। किस दिन पहुंचते हैं तब कहाँ तक ये क्या हो रहा है, पूरा डेवलप हो जा रहा है, और कब इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और स्ट्रक्चर के बीच बीच में मैं थोड़ा प्रोसेस बताते जा रही हूँ ताकि आगे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। फोर्थ लेयर हो गए आपके सर्विक्स, ठीक है। अब ये सर्विक्स क्या है, एरिया बिलो द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के नीचे का एरिया है ना। इट हैज या इट इज हाईली मस्कुलर, इट इज हाईली मस्कुलर एंड contract at the time of child birth, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा कब, चाइल्ड बर्थ के समय में। पांचवा जो पार्ट है दैट वन इज कॉल्ड वजाइना, ठीक है। लोअर एंड ऑफ यूट्रस, लोअर एंड ऑफ cervix, ठीक है। इट इज द एरिया, इट इज द एरिया by which matured baby comes out, matured baby comes out, ठीक है। और यही वो एरिया है जहां पर क्या होगा, मेल का जो गैमेट्स है उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इट इज द साइट, it is the site in which discharge of male gamete sperm takes place, ठीक है। यही वो साइट है जहां पर मेल गैमेट्स क्या होंगे, एंटर करेंगे, डिस्चार्ज किए जाएंगे, ताकि ये अंदर की ओर वेजाइना से थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब होते हुए वो कहाँ, फिम्ब्रे के पास पहुंचते हैं जहां पर ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ओविडक्ट नहीं प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये हो गया हमारा ओवरी पढ़ लिया हमने, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस देख लिया, सर्विक्स देख लिया, वेजाइना देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फीमेल का जो जेनिटल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो क्या है, हम लोगों ने देखा था कि मेल में क्या था, मेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग थी, है ना, यूरिन का आउट होने का और स्पर्म के आउट होने का कॉमन पैसेज था, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, है ना। क्या है, ये है फीमेल का क्या, वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और इसके ऊपर में यहां पर क्या रहेगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से क्या होगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जहां से क्या होगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा। इस वजाइनल ओपनिंग में ही एक लेयर होगा, ठीक है, एक मस्कुलर लेयर पतला सा होगा जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन, जिसको क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइमेन, ठीक है। अब ये क्या है भाई, सराउंडेड है कुछ लेयर से, सराउंडेड है कुछ लेयर से, यहां पर ऊपर के तरफ, ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग क्लाइटोरिस, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं,
ठीक है। अब क्लाइटोरिस के बाहर एक जो लेयर है अंदर ही अंदर, दैट वन इज कॉल्ड लैबियम माइनोरा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? लैबियम माइनोरा, है ना। और ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब जो सबसे बाहर का लेयर है, सबसे बाहर का लेयर है, उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? लैबियम मेजोरा। ठीक है, ये जो लेयर है ये कहलाएगा क्या? लैबियम मेजोरा, है ना, आउटर मोस्ट लेयर। और एक्चुअली में हेयरी लेयर्स यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाहर का जो लेयर है, दैट वन इज कॉल्ड पॉन्स, क्या? प्यूबिस। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाता है? पॉन्स प्यूबिस। प्यूबिस भी बोलते हैं, जो प्यूबिकल एरिया है। और यहाँ पर क्या होगा? एनएस का ओपनिंग होगा, एनएस का ओपनिंग होगा। ठीक है, चलिए, है ना। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? स्टार्ट करेंगे हम लोग, किधर से स्टार्ट करें? चलो वेजाइनल ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, ये पॉन्स नहीं मॉन्स होगा ना, मॉन्स प्यूबिस होगा। ठीक है, तो और इन सबको एक साथ कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वुल्वा। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वुल्वा। ठीक है, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, parts involved in female external genitalia are collectively called, क्या बोला मैंने अभी आप लोगों को? वुल्वा। वुल्वा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वुल्वा कहते हैं, है ना। कहाँ से शुरू करूं? चलो मॉन्स प्यूबिस से ही स्टार्ट कर देते हैं। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, आउटर मोस्ट हेयरी या प्यूबिक आउटर मोस्ट एरिया ऑफ द फीमेल जेनेटिलिया which covers with pubic hair से कवर जो वाला एरिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाहर का सबसे बाहर आउटर लेयर है, दैट वन इज कॉल्ड लैबियम मेजोरा, है ना। आउटर लेयर नेक्स्ट टू, या फिर नेक्स्ट टू नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट टू का क्या जरूरत है? एक्चुअली में मॉन्स प्यूबिस का बाहर का एरिया है और उसका जस्ट अंदर का आउटर लेयर नेक्स्ट टू कह सकते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट टू मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ये भी हाईली मस्कुलर एरिया है ना, हाईली मस्कुलर एरिया है, ठीक है। आउटर मोर नेक्स्ट टू द मॉन्स प्यूबिस है and it is also covered with क्या? pubic hair, ठीक है। नेक्स्ट है लैबियम माइनोरा, ठीक है। लेयर इनर लेयर नेक्स्ट टू लैबियम मेजोरा, ठीक है। ये इनर लेयर है, कहाँ भाई? नेक्स्ट टू मेजोरा, है ना। इनर फोल्ड ऑफ स्किन, यहाँ पर बहुत सारे स्किन फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्किन क्या होते हैं? फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। इतनी गर्मी है कि मुझे ही लग रही है।
इनका कलर ना मैच्योरिटी के टाइम से चेंज होता है। मैच्योरिटी का टाइम जब आता है ना तो ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज देयर कलर, चेंज देयर कलर ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेयर क्या हमने बात किया, उसके बाद आप क्लाइटोरिस देखेंगे, क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस इट इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है बताओ, देख कर बताओ कहाँ पर प्रेजेंट है क्लाइटोरिस, जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। जहां पर देखो ये जो लैबियम माइनोरा यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, जंक्शन है, यहीं पर आपको नीचे में दिखाई दे रहा है ना। तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लैबियम माइनोरा ना, कहा भाई, अपर साइड, इज प्रेजेंट एट द अपर साइड एट द जंक्शन ऑफ लैबियम माइनोरा, ठीक है। फ्लैप मस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं इसको, फ्लैप मस्कुलर टिश्यू होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सेंसेशन का रोल यही प्ले करता है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फ्लैप मस्कुलर टिश्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्या है भाई, वजाइनल ओपनिंग है ना, जिसमें हाइमेन है, ठीक है। ये जो हाइमेन है एक क्या है, एक पतला सा लेयर है वजाइनल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। थिन लेयर ऑन वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो थिन लेयर वजाइनल ओपनिंग के ऊपर है, ये ब्रेक होता है, किसी भी टाइम पर हो सकता है ये ब्रेक, ठीक है। इंटरकोर्स के टाइम पर भी हो सकता है और या फिर उससे पहले भी हो सकता है। मान लो कि आप फीमेल बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है या स्पोर्ट्स में है, ठीक है, उनको हैवी एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो ये बहुत पतला सा लेयर है, इसका ब्रेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जब ब्रेक होगा तो थोड़ा ब्लड आउट होगा, ठीक है, ब्लड का, क्योंकि ये लेयर है ना, ये टूटेंगे तो ब्लड वेसल्स भी तो टूटेंगे, तो ब्लड क्या होगा, फॉर्म होगा, निकलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इंटरकोर्स के टाइम ही टूटे। जो फीमेल क्या करती है, काफी ज्यादा रनिंग करती है या फिर किसी स्पोर्ट्स में है या किसी चीज की तैयारी कर रही है, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कर रही है, तो ये बहुत नॉर्मल है कि ये हाइमेन क्या होता है, पहले भी टूट सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, वजाइनल ओपनिंग। तो वजाइनल ओपनिंग क्या है भाई, हाँ, ओपनिंग साइट ऑफ वजाइना है ना, वेयर द स्पर्म, ओपनिंग साइट ऑफ वजाइना, ओपनिंग साइट ऑफ वजाइना, वेयर द थ्रू विच, ठीक है, थ्रू विच क्या होगा, sperm gets into the vagina, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, यहां तक कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या बचा है, मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड देखेंगे आप, ये भी इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड पार्ट है, ठीक है। यहां पर इसके स्ट्रक्चर को ही समझना है, स्ट्रक्चर को आप अपने से भी लिख सकते हैं। ये जो इनर पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, ठीक है। और ये जिस मसल से अटैच्ड होंगे इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिब्स मसल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज रिब्स विच इज इंटरकनेक्टेड बाय द रिब्स मसल, ठीक है, विच इज इंटरकनेक्टेड बाय द रिब्स मसल्स। यहाँ पर भी कुछ मसल्स होंगे,
ठीक है, यहाँ भी कुछ मसल्स होंगे और इस मसल्स को हम लोग कहते हैं पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स, ठीक है, मसल्स, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना, ये मिल्क का क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, मिल्क का फॉर्मेशन, और ये जुड़ा हुआ है क्योंकि आफ्टर बर्थ क्या होगा भाई, ये जब प्रिपरेशन हो रहा है ना, जब बेबी वॉर्म में तैयार हो रहा है तो ये भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आफ्टर बर्थ क्या होगा, मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट होगा। और इन ह्यूमन बीइंग क्या करना है, जितने भी बेबी पैरेंट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, छोटे बच्चे फीड करते हैं और उसी पर उनको न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लगभग एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेमोरी लोब्यूल्स कह सकते हैं। अब इसी मेमोरी लोब्यूल्स में जो होते हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का क्या है भाई, गुच्छा, टिश्यू भी कह सकते हैं आप लोग इसको, है ना, ठीक है, इसको टिश्यू भी कह सकते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोली। और बाहर की तरफ, पूरे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है भाई, फैट टिश्यू प्रेजेंट है, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू बोल सकते हैं आप लोगों को, है ना, फैट सेल्स। अब इसी एल्वियोली के अंदर जो कैविटी होती है, एल्वियोलर कैविटी कहते हैं, और इसी के अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क यहीं बनते हैं, ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। अब ये मिल्क निकलेगा कैसे, कुछ डक्ट के थ्रू निकलेगा, है ना, डक्ट के थ्रू निकलेगा। तो यहां से जो डक्ट निकाल रही है, जुटी हुई है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक। अब ये मेमोरी डक्ट है वो आपस में आएंगी और यहाँ पर क्लस्टर बनाएंगे पूरा डक्ट का, इसको हम लोग कहेंगे एम्पुला। एम्पुला एक जगह और हम लोग पढ़े, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, कहाँ पढ़े अभी हम लोग, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में पढ़े, मिडिल पार्ट, है ना। और तब ये क्या करेगा भाई, किस एरिया में पहुंचेगा, किस एरिया में पहुंचेगा, क्या बोलते हैं इस एरिया को हम लोग, लेक्टिफेरस डक्ट, ये कहलाएगा लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टी, लैक्ट वर्ड कहाँ से आया है, मिल्क से, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और ये पार्ट क्या है आपका, निप्पल है, जहां से क्या करेगा, बेबी जो होता है वो सक करेगा मिल्क को, ठीक है, बेबी क्या करेगा, मिल्क को सक करेगा। तो दैट वन पार्ट इज रिब्स, और रिब्स के मसल्स उससे वो अटैच है। अंदर के जो मसल्स है वो कहलाते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, है ना। आगे पीछे बहुत सारे क्या है, फैट सेल्स प्रेजेंट है। अंदर में जो क्या है, एक लोब्स, बहुत सारे लोब्स है, जिसके अंदर क्या है, उस लोब्स को हम लोग मेमोरी लोब्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है, या मेमोरी लोब भी है, लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट जो सेल्स है वो सेल्स कहलाएंगे एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर क्या है, कैविटी है, एल्वियोलर कैविटी है, उसी के अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और फिर मिल्क निकलेगी जिस डक्ट के थ्रू वो कहलाएगा मेमोरी डक्ट, जहां पर इनके क्लस्टर बनेंगे, एक जगह जहां रेंज होगा, दैट वन इज कॉल्ड एम्पुला। और फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट जो निप्पल में प्रेजेंट होगा, जहां से बच्चा क्या करेगा, सक करेगा मिल्क को, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, खत्म कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ओवम का फॉर्मेशन और मैचुरेशन, ठीक है, मतलब oogenesis देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे।